वेलकम बैक दोस्तों, मैं गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब कि दोस्तों हमारे मोटर कितने टाइप्स की होती है। आज का वीडियो सभी इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना देर करे फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपसे इलेक्ट्रिक में इस तरह का क्वेश्चन कर लिया जाता है कि टाइप्स ऑफ मोटर, तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल सा एक जवाब देना है कि हमारी मोटर जो होती है मुख्य 3 टाइप्स की होती है, जिसमें से पहला टाइप आता है हमारी एसी मोटर। जो मोटर हमारी एसी यानी कि अल्टरनेटर करंट से चलती है वो कहलाती है हमारी एसी मोटर। और नंबर 2 पर आती है हमारी डीसी मोटर। डीसी मोटर मतलब कि दोस्तों जो मोटर हमारी डायरेक्ट करंट या डीसी करंट से चलती है वो कहलाती है हमारी डीसी मोटर। और नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पर आती है हमारी स्पेशल मोटर। दोस्तों वैसे तो ये मुख्य 3 टाइप की मोटर होती है, लेकिन हमारी जो एसी मोटर होती है इसमें भी कई टाइप्स की मोटर होती है, और जो हमारी डीसी मोटर होती है इसमें भी कई टाइप्स की मोटर होती है, और जो हमारी स्पेशल मोटर होती है इसमें भी कई टाइप्स की मोटर होती है। तो दोस्तों फटाफट अब हम इनके बारे में भी जानेंगे कि हमारी एसी में कितने टाइप्स की मोटर होती है, और डीसी में कितने टाइप्स की मोटर होती है, और स्पेशल मोटर कितने टाइप्स की होती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी एसी मोटर कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों एसी मोटर भी हमारी 2 टाइप की होती है। वो कौन सी दोस्तों? एक आती है हमारी सिंक्रोनस मोटर। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर, मैंने साथ ही साथ आपको एक चीज और बताया था, मैं इनके साथ ही साथ वर्किंग भी बताता चलूंगा। दोस्तों जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है हमारे पावर फैक्टर को मेंटेन करना। तो दोस्तों अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम किसी भी मोटर को अपनी जो इंडस्ट्रीज है उसमें पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए यूज नहीं करते हैं। हम पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए तो कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं, कि कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। तो दोस्तों मैं इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अपने बड़े बड़े पावर हाउस की, जहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। दोस्तों वहां पे क्या होता है, वहां पे जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है उसका कार्य होता है पावर फैक्टर को मेंटेन करना। और इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पे हम कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों एक तो थी हमारी एसी मोटर में सिंक्रोनस मोटर, जो मैंने वर्किंग भी बता दी है। अब नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरे आती है हमारी एसिंक्रोनस मोटर। तो इस एसिंक्रोनस मोटर को एक नाम से और जाना जाता है, इसको हम इंडक्शन मोटर से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होने वाली मोटर कौन सी है, तो आपका जवाब रहेगा कि हमारी इंडक्शन मोटर। दोस्तों एसिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर। और दोस्तों अब बात करेंगे कि हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है इसमें भी 2 भाग होते हैं, यानी कि ये भी 2 टाइप्स की होती है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहली बात करें हमारे इंडक्शन मोटर में जो आती है, दोस्तों आती है हमारी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायर गेज का होता है, इसीलिए इसके रोटर के नाम पर ही क्या है, इस मोटर का नाम रखा गया है। ऐसे ही दोस्तों हमारी इंडक्शन मोटर में एक मोटर और आती है जिसको क्या बोलते हैं हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यानी कि इंडक्शन मोटर में 2 भाग होते हैं, एक तो होता है स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर और एक होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। दोस्तों स्लिप रिंग मोटर जो होती है इस पे क्या होता है, एक यहां पर इस पे इसका जो रोटर होता है उस पे एक स्लिप रिंग लगा होता है, जिस कारण इसको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहा जाता है। और दोस्तों इसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहां पे हमें बहुत ज्यादा हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है। हाई टॉर्क मतलब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारी इंडस्ट्रीज में लिफ्टर होता है, यानी कि लिफ्टिंग वेट लिफ्टर होता है, जो जिसको हम क्रेन भी बोल सकते हैं। दोस्तों उसमें इसका यूज किया जाता है हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का, यानी कि जहां पर हाई टॉर्क की आवश्यकता होती है हमको, वहां पर हमको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की आवश्यकता पड़ती है, इसका यूज वहां पे किया जाता है। तो ये दोस्तों अब बात आती है डीसी मोटर की बात। दोस्तों डीसी मोटर में भी कई भाग होते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी डीसी शंट मोटर होती है। तो डीसी शंट मोटर एक ऐसी मोटर है, आप जो भी ज्यादातर जो यूज होते हैं, जो डीसी मोटर जो यूज होती है, जहां पर आप देखोगे 80% जो मोटर देखोगे वो आप डीसी शंट मोटर का ही इस्तेमाल देखोगे। ज्यादातर जो डीसी मोटर का आप यूज देखेंगे तो 80% जो यूज होने वाली मोटर है वो हमारी डीसी शंट मोटर है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है डीसी मोटर में वो डीसी शंट मोटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कोई हमारा फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, या हमारी कोई लेथ मशीन होगी। दोस्तों इस तरह की मशीनों में क्या है, इसके हमारी डीसी शंट मोटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर 2 पर आती है दोस्तों हमारी डीसी सीरीज मोटर। एक हमारी क्या होती है, डीसी सीरीज मोटर होती है। दोस्तों डीसी सीरीज जो मोटर होती है इसका इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जहां पे हमारा परमानेंट लोड कनेक्ट हो।
परमानेंट लोड कनेक्ट हो जिस मोटर पर हमारी, तो वहां पर हम कहां किसका यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का यूज करते हैं। अक्सर मॉल वगैरह में जो एलिवेटर लगे होते हैं, तो एलिवेटर में जो इस्तेमाल होने वाली मोटर होती है वो हमारी डीसी सीरीज मोटर होती है। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो हमारी ओल्ड है, यानी कि दोस्तों इसका यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमारा परमानेंट लोड कनेक्ट हो हमारी मोटर से, तो दोस्तों वहां पर हम किसका यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पर आती है हमारी कंपाउंड मोटर। दोस्तों कंपाउंड मोटर जो होती है ये सबसे कम यूज होने वाली मोटर है, यानी कि इसका यूज जो है बहुत ही कम होता है। आजकल आपको इसका यूज कंपाउंडर मोटर का बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और नंबर 4 पर जो मैंने रखा है, नंबर 4 पर आती है जो हमारी आती है डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर, यानी कि इसके अंदर जो आप देखोगे जो इसका स्टेटर होता है बाहर वाला हिस्सा, उसमें क्या होती है, मैग्नेट लगी होती है, परमानेंट मैग्नेट, इसीलिए हम इस मोटर को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मोटर। दोस्तों इसका इस्तेमाल अक्सर आपने देखा होगा बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए किया जाता है, यानी कि हमको जहां पे बहुत ही ज्यादा स्पीड चाहिए होती है वहां पर इसका यूज हम करते हैं, डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर का। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जो हमारे कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो फैन होता है उसको ठंडा करने के लिए, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है इस मोटर का। और दोस्तों जो आपने अक्सर देखा होगा जो हमारे टॉयज होते हैं, यानी कि बच्चों के खेलने के टॉयज वगैरह होते हैं, उन टॉयज में जो मोटर लगी होती है वो भी डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी डीसी मोटर। अब बात करेंगे हम स्पेशल मोटर की। आखिर स्पेशल मोटर कौन कौन सी होती है और उन सब के यूजेस क्या क्या होते हैं, तो बात आती है नंबर 3 की, जो हमारी स्पेशल मोटर होती है। आखिर हमारी स्पेशल जो मोटर होती है वे कितने टाइप्स की होती है और उन सब का यूजेस कहां कहां किया जाता है। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हमारी यूनिवर्सल मोटर का। दोस्तों यूनिवर्सल जो मोटर है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटर है, यानी कि इसका नाम आपने अक्सर सुना होगा यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोटर है, क्योंकि दोस्तों ये हमारी एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई, यानी कि एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों से ऑपरेट हो सके इस तरीके से डिजाइन की गई होती है। इसका यूज आपको अक्सर देखने को मिलेगा जो हमारी ड्रिल मशीन होती है, दोस्तों ड्रिल मशीन में इसका आपको यूज देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो हमारा ग्राइंडर होता है, दोस्तों ग्राइंडर में इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो हमारा मिक्सर होता है उसमें अक्सर इसका यूज आपको देखने को मिलेगा, यानी है इसकी भी आवश्यकता हमको वहीं पे लगाने की पड़ती है जहां पे हमको हाई स्पीड चाहिए या हाई टॉर्क चाहिए, वहां पर हम यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ड्रिल मशीन, ग्राइंडर हो गया, मिक्सर वगैरह हो गया, या हमारी कोई कटिंग मशीन हो गई। और 2 पर आती है हमारी स्टेपर मोटर। एक ऐसी मोटर है, अगर हमको मालूम है कि हम इसका कहां पे यूज करने वाले हैं, हम इसको ऐसी मशीन में यूज करते हैं जहां पे जिस मशीन की रोटेशन एक फिक्स है, रोटेशन एक फिक्स है, यानी कि हमको कितना रोटेट करना है। यानी कि मेरे को यहाँ मेरा कोई 2 पार्ट है, मेरे यहाँ है, ये हमारी कोई मशीन है, हमको क्या करना है, यहाँ से कोई पार्ट उठाना है और यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, बस इसका कार्य कितना है स्टेपर मोटर का, यानी कि इसके रोटेशन कितना रोटेट करेगा, ये इसका रोटेशन क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि इतने से इतना घूमेगा, यहाँ से यहाँ सामान रखेगा। जैसे कि दोस्तों हमारे रोबोट वगैरह होगी, उन सब में जो यूज होती है स्टेपर मोटर का यूज आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इसका यूज हम करते हैं जहां पे हमारा रोटेशन फिक्स हो, यानी कि हमारा सिर्फ इतना घूमना है, एक रोटेशन फिक्स है पूरा और बस उसी पे ही वर्क करता है। नंबर 3 पर रखा है हमने सर्वो मोटर को। दोस्तों स्पेशल मोटर में क्या आती है, हमारी जो सर्वो मोटर होती है दोस्तों वो भी हमारी स्पेशल मोटर में ही आती है। दोस्तों सर्वो मोटर साथ ही साथ इसके साथ एक ड्राइव भी आती है इसको ऑपरेट करने के लिए, यानी कि जब हम सर्वो मोटर का इस्तेमाल करेंगे तो इसको ऑपरेट करने के लिए इसके साथ एक ड्राइव भी आती है, यानी कि सब कुछ इसके ड्राइव से ही हम कंट्रोल करते हैं। दोस्तों इसका यूज भी हम वहीं पे करते हैं एक फिक्स स्पीड के लिए, यानी कि हमको एक फिक्स स्पीड चाहिए और दोस्तों हमको पूरी एक्यूरेसी के साथ कोई वर्क करना है, तो दोस्तों वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हमारी सर्वो मोटर का। जैसे रोबोट वगैरह में, या दोस्तों जो मैंने इसमें बताया था स्टेपर मोटर में, तो इसका भी अगर रोटेशन फिक्स होता है तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ रोटेशन फिक्स वाली जगह पर हम सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हमको बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए एकदम बिल्कुल, तो वहां पर हम सर्वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल मोटर में आती है नंबर 4 पर और एक ब्रशलेस मोटर। दोस्तों ये ब्रशलेस जो मोटर होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी डीसी मोटर में, यानी कि जो डीसी मोटर होती है उसमें सबसे अच्छी मोटर जो मानी जाती है वो डीसी रोटर में मानी जाती है, डीसी ब्रशलेस मोटर। वो क्यों दोस्तों, क्योंकि हमारी जो डीसी मोटर होती है इसका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ऐसी आवश्यकता इसलिए पड़ती है दोस्तों, जो हमारे ब्रश होते हैं ये बार बार घिस जाते हैं दोस्तों, इनको चेंज करने के लिए हमको डीसी मोटर में ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, और जब जिस मोटर में ब्रश ही नहीं होगे तो इसको हमको मेंटेनेंस की भी कम आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों इसलिए ये हमारी ब्रशलेस मोटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डीसी मोटरों में। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं मैं आपको, ब्रशलेस जो मोटर होती है डीसी ब्रशलेस, इसकी एफिशिएंसी जो होती है दोस्तों बहुत ही हाई होती है। हमारी
हमारी अदर मोटर के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों इसीलिए इसका इस्तेमाल भी बहुत ही ज्यादा होने लगा है आजकल। और दोस्तों आने वाले टाइम में जो मैं आपको बता दूं, इस तरह से हम इसको फ्यूचर मोटर के टाइप पे देखते हैं, यानी कि आने वाले टाइम में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली मोटर होगी वो ब्रशलेस डीसी मोटर ही होगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। प्लीज दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।